हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औरत की शिकायत। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 6 बज रहे थे। वाणी जी के पति संतोष जी ऑफिस से घर आए। घर आते के साथ वाणी को बहुत ही शिकायती लहजे में कहे कि तुम्हें इतना दिन घर संभालते हुए हो गया, मेरे साथ इतना दिन रहते हुए हो गया, तुम्हें आज तक नहीं पता कि टिफ़िन कैसे दी जानी चाहिए। वाणी बड़ी संयत आवाज़ में बोली, क्यों, क्या हो गया, कुछ गलत था क्या? संतोष जी ने कहा कि इतनी गर्मी है, देखो बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में टिफ़िन में छाछ देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्याज मत डाला करो। टिफ़िन खुलते के साथ ही उसमें प्याज की बदबू आती है, अच्छा नहीं लगता। और तुमने जो सलाद रखा था, सलाद में नमक क्यों नहीं डाला? बिना नमक का सलाद का कोई स्वाद आता है क्या? वानी बोली कि नमक डालने से खीरा प्याज सब पानी छोड़ देते हैं, फिर वह खाने में अच्छा नहीं लगता। आपको हमेशा ऐसे ही तो सलाद देती हूँ, मत देना, कल से कोई स्वाद नहीं आता है। और कहते हुए संतोष जी वही हॉल में अपने पिता के पास बैठ गए। वानी जी चाय का कप लेकर संतोष जी के पास आई और चाय का कप देते हुए बोली कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या? संतोष जी बोले कि वही हमेशा का झमेला है, अगर कोई कुछ बोले नहीं तो लोग धीरे धीरे हाथ पकड़ते पकड़ते गला ही दबा देते हैं। वह खन्ना हमेशा अपने काम से जी चुराता है, जब देखो आपके सामने में खड़ा हो जाएगा, सर थोड़ा सा मदद कर दे, यार देखो ना यह कैसे होता है। कभी भोले बनकर बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आया, तू कर दे। कभी बोलेगा मेरे पास समय नहीं है तो कर दे। कभी बोलेगा मेरा तबीयत खराब है, तू कर दे। एड़ा बनकर पेड़ा खाता है। आज के ज़माने में भलाई का ज़माना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, दया दुख की जननी है। संतोष जी अपने मन का भड़ास वाणी जी के सामने कहकर नॉर्मल हो गए। वाणी जी चुपचाप सारी बातें सुनती रही, थोड़ी बहुत संतोष जी की बातों का जवाब दी। खैर रात को खाना खाने के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। वाणी जी के ससुर जी, वाणी जी के पति संतोष जी, वाणी जी के बेटा और बेटी। संतोष जी थोड़ा बहुत खाना खाकर बोले, मैं थोड़ा थक गया हूँ, कमर में बहुत दर्द आ रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। संतोष जी के जाने के बाद वाणी जी के बेटे ने कहा, माँ आज पता है स्कूल की छुट्टी के बाद ना वह मेरे क्लास का है ना आरव, आप तो उसे जानते हो ना, वह हम सब लड़कों को लेकर सामने के कैफ़े में लेकर गया था। वहाँ पर उसने बर्गर पिज्ज़ा पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें खिलाई। आए दिन कोई ना कोई, हर कोई दोस्त कुछ ना कुछ खिलाता है। एक मैं ही हूँ जो कभी किसी को कुछ नहीं खिलाता, और ना ही कहीं मैं ले जाता हूँ। ना मैं उन लोगों को कॉफ़ी पिला पाता हूँ, ना कभी बर्गर पिज्ज़ा खिला पाता हूँ। अरे बर्गर छोड़ो, मैंने एक छोटा कुकीज भी उन लोगों को आज तक नहीं खिलाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ सोचो ना, सब लोगों के सामने मुझे कैसा लगता होगा। वानी जी बोली, ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूँगी, एक दिन अपने दोस्तों को ले जाकर खिला देना, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे आरव जैसे हमारे पास ढेरों पैसे नहीं हैं। 2-3 महीने में एक बार मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए पॉकेट मनी दे सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ना पैसे हैं ना हमारी हैसियत, समझा? और दूसरी बात, वहाँ पढ़ने गया है, आज यहाँ पर यह सब चीज़ मायने रखती है, लेकिन अगले कुछ सालों बाद जब तुम कुछ बन जाओगे या थोड़ा समझदार हो जाओगे ना, तो यह सब चीज़ें बेतुकी लगेगी, ठीक है? इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। वाणी जी का बेटा चुपचाप सर हिला दिया। तभी उनकी बेटी बोली, माँ मेरे को एयर होस्टेस बनना है। एयर होस्टेस की जॉब कितनी अच्छी है, जॉब का जॉब, अब पूरी दुनिया का घूमना, कितनी अच्छी जॉब है। पर देखो ना पापा मान ही नहीं रहे हैं। पापा को बोलो ना कि मेरे से ना डॉक्टर की पढ़ाई हो सकती है ना इंजीनियरिंग की। डॉक्टर की पढ़ाई करने जाओ तो भैया मेरे को तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाओ तो फिजिक्स समझ नहीं आता। अब आप बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप ही सोचो ना, कुछ करो ना। वानी जी बोली कि देखो बेटा, तेरे पापा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पर अगर अगर यह बात तुम बोलती है कि तेरे को केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत भारी पड़ता है, तो मैं इस बारे में बात करूंगी। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहाना लेकर कि मुझसे होता नहीं है, मुझे समझ में आता नहीं है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो यह गलत है। बेटा जो तेरे पापा कह रहे हैं वह सही है। हाँ, अगर तुझे बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है यह सब्जेक्ट, तो यह डॉक्टर इंजीनियर को छोड़कर कुछ और प्रोफेशन के बारे में सोचो। और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, लेकिन अगर एयर होस्टेस के लिए पापा मना कर रहे हैं तो थोड़ा सा तुम भी उनके लिए सोचो, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। बेटी बोली, ठीक है आप पापा से बात करो, देखो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। खैर सभी के खाना खाने के बाद, किचन समेटने के बाद वो अपने ससुर जी के पास गई। ससुर जी को दवाई खिलाकर दूध का गिलास दी, अपने सामने दूध पिलाई और फिर वापस सोने गई।
बेटा बेटी पति सालों से सबका शिकायत, सबकी बातें, सबका मन का भड़ास, सब कुछ वानी जी को कहते सुनते उनके ससुर जी देख रहे थे। वह अपनी बहू का चेहरा भी देख रहे थे। यह तो सालों से चल रहा था, लेकिन अब पता नहीं उनको अपनी बहू के चेहरे पर एक अलग थकावट का भाव दिखता था। ऐसे लगता जैसे हर किसी का शिकायत सुनते सुनते सबके झगड़ा सुलझाने का कहीं न कहीं वानी भी थक गई है। उसके भी मन में तो कोई शिकायत होती होगी। वह तो किसी से शिकायत नहीं करती, क्यों? वानी जी के परिवार में वानी जी के ससुर, पति, एक बेटा और एक बेटी है। वानी जी के पति एक सरकारी महकमे में काम करते हैं, जबकि बेटा अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है और बेटी 12वीं की पढ़ाई कर आगे किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ की पढ़ाई करने हैं, उसके बारे में सोच रही है। पिता कहते हैं डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, जबकि बेटी का एयर होस्टेस बनने में ही रुचि है। ससुर जी रिटायर्ड है और हमेशा घर पर ही रहते हैं। ससुर जी और वानी जी का रिश्ता एक पिता बेटी की तरह है। सालों हो गए वानी जी ने अपने ससुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी थी और ससुर जी भी का मन वानी जी पर बसता था। दूसरे दिन भी रोज़ की तरह बच्चे स्कूल चले गए और पति ऑफिस चले गए। ससुर जी का रोज़ का नियम था, दिन का खाना खाने के बाद उन्हें 1 कप चाय लगती थी। वानी जी 1 कप चाय उनको खाना खिलाने के बाद लेकर आई। ससुर जी बोले, वानी 1 कप और लेकर आ। वानी जी बोली, क्या हुआ पापा जी? ससुर जी बोले, लेकर तो आ। वानी जी एक खाली कप और लेकर आई। ससुर जी ने अपनी चाय के कप से आधा कप चाय खाली कप में डालकर बोले, लो अब मेरे पास में बैठ। वानी जी बोली, क्या हुआ पापा, आप मुझे चाय क्यों दे रहे हैं? ससुर जी बोले, कल शाम को जब संतोष ऑफिस से घर आया था तो उसने अपने ऑफिस का गुस्सा तेरे पर निकाला। खाने में नुस्ख निकालने के बाद उसने बोला कि उसके ऑफिस में क्या दिक्कत है। तुमने उसकी सारी शिकायत सुनी, उसका गुस्सा सुना, उसकी झल्लाहट सुनी। उसके बाद तुमने अपने बेटे की शिकायत सुनी, अपनी बेटी की बात सुनी। बेटी की बातों को उसके पापा तक पहुँचाने के लिए तुम जरिया बनी। मेरा भी इतना ध्यान रखती है। तेरे मन में कोई शिकायत नहीं है क्या किसी के लिए? वानी जी बोली, पापा जी अपनों से कैसे शिकायत और अपनों की क्या शिकायत? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ससुर जी बोले, इस सालों से तुझे देख रहा हूँ, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा लिए घूमती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो तेरे मन में भी खटकता होगा ना बेटा। तू सबके लिए करती है पर तेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। आज से मैंने एक नियम बनाया है कि दोपहर के खाने के बाद की चाय जो हमेशा तुम मेरे को बनाकर देती है, यह चाय मैं बनाकर तुझे पिलाऊंगा। दिन भर का एक मौका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बनाकर तेरे हाथ में दे रहा है। या मेरा मन है, चलेगा ना बेटा? ज़्यादा अच्छा चाय तो नहीं बनेगा मुझसे, तेरे जैसा अच्छा चाय नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन मेरा मन है बेटा। वानी बोली, आपका मन है तो मैं मना नहीं करूँगी, जैसी आपकी इच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर ससुर जी बोले, बेटा तेरे मन का कोई भी बात हो या तेरा कोई भी शिकायत हो तो तू अपना मन खोलकर मेरे सामने रख सकती है। बेटा कोई बात है क्या तो बोल। वानी बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं पापा, आप परेशान मत होइए, मैं बहुत खुश हूँ। ससुर जी बोले, बेटा कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था कि जो इंसान अपनों से अपना मन खोलते नहीं वह अक्सर हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में डॉक्टर के सामने अपना दिल खुलवाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस घर की धूरी तुम हो, इस घर की जान तुम हो और इस घर का रौनक तुम हो। मैं नहीं चाहता कि सबकी शिकायत सुनते सुनते तेरा मन भर जाए और उसे सुनने वाला कोई ना हो। तेरा मन इतना भर जाए कि वह किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम में किसी डॉक्टर के सामने तुम्हारा दिल खुले। यह दिन कभी नहीं आना चाहिए। यह घर मेरा स्वर्ग है बेटा, और मेरा घर हमेशा ऐसा ही चाहिए। खुशियों से भरा, बच्चों का लड़ते झगड़ते हंसते कूदते ही रहना चाहिए। वादा है ना बेटा? तेरे मन में कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत होगी या मन में कोई बात होगी तो मुझसे कभी छुपाएगी नहीं। वानी बोली, पापा आप तो मेरे पापा हैं, आपसे क्या बात छुपाना। अगर ऐसा कभी कुछ बात हुआ तो मैं आपसे ज़रूर बातें शेयर करूंगी। ससुर जी मुस्कुरा दिए। दोनों ससुर और बहू चाय पीने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।